तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे न देखने पर कुछ करने की सोच रहे थे? ओह, मैंने तुम्हारी आंखों में कुछ नींद देखी थी, इसलिए देख रहा था। कुछ नहीं है। देख रहा था? आंखें बंद कर लो, कैसा रहेगा? ओह, अच्छा। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें चूमने की कोशिश कर रहा था? तेरी कौनी चुमूं? क्या तुम पागल हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मां, मां, मां। तुम सो रहे थे तब वो घर वापस आ गई थी। तुम्हें भूख लगी है ना? मैं दयालु हूं, तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान ले आती हूं। धन्यवाद। ठीक है, मैं खाने में बहुत आसान हूं। मैं सब कुछ खा सकती हूं, बस जहरीला ना हो। मुझे तुम्हारे खाने में जहर क्यों मिलाना चाहिए? मैंने तो बस इसमें कुछ फ्लर्टी चीजें डाली हैं। फ्लर्टी? तुम्हें इसे रखकर दूसरी लड़कियों पर छिड़कना है। मैं तुम्हारा जूठा नहीं खाना चाहती। तो मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाना ले आती हूं। ऐसा लगता है कोई तो बहुत तेजी से बड़ा हो रहा है। मेरी प्लेन सिस्टर। मैं अभी भी तुम्हारे और उस दूसरे के साथ नहीं पकड़ पा रही। यह मत सोचना कि मैं अंधी हूँ। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जल्दी खाओ, तुम्हें स्कूल जाना है। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। यह मत सोचना कि मुझे कुछ नहीं पता। बहुत ज्यादा है। तो माँ आ गए। कुछ नहीं माँ, मैंने उससे मेरे लिए कुछ खरीदने को कहा था। तुम मुझे क्यों नहीं कॉल करती? मुझे डर है कि तुम परेशान हो जाओगी। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने उससे पूछा। सही है, तुम्हें उससे पूछने की जरूरत है। मैं उसे क्यों पाल रही हूँ? ताकि तुम उससे छोटे मोटे काम करवाओ। माँ, क्या तुम मुझे डांट रही हो? नहीं, नहीं डांट रही। आवाज धीमी करो। माँ, और धीमी। माँ, इसीलिए मैं हमेशा उससे नाराज रहती हूँ। मैं तुम्हें स्कूल नहीं छोड़ सकती। हाँ, अंकल तुम हमारे घर का पाइप ठीक करने आएंगे, तो कृपया अकेले स्कूल जाओ। मैं अंकल के साथ पाइप चेक करूंगी। भगवान भगवान भगवान, उसे फिर से हमारे पाइप क्यों ठीक करने हैं? मैंने कल ही ठीक किया था। रोज ठीक करते हो। हमारे पाइप में कुछ समस्या है, वह मदद करना चाहते हैं। तुम बहुत रुके हो। कोई बात नहीं, मैं खुद बाइक बुक कर लूंगा। लेकिन जरूरी बात है, कृपया मुझे और पैसे दो। मैं तुम्हें 2 गुना दूंगी। मेरे प्यारे, मेरी प्यारी माँ, माँ से प्यार। अरे लड़के, तुम अपने चोटिल पैरों से स्कूल जाने का इरादा रखते हो? शायद स्कूल पहुंचते पहुंचते तुम्हें नया पैर बदलना पड़े। क्या मेरे साथ जाना चाहोगे? मैं ले चलता हूं।
जरूरत नहीं। जाओ। ओह, ये तुम पर निर्भर है। चलो चलें। भैया लैम। अरे सब लोग। लैम। दर्द। मेरा पैर अभी भी दर्द कर रहा है तुम्हारी वजह से। तुम ठीक हो? यहां बैठो। धीरे धीरे। शांत हो जाओ। बैठ जाओ। तुम्हें लगातार खड़े क्यों रहना है? माफ करना सब लोग, तुम सबको चिंता में डालने के लिए। और अब हमें अपने संगीत प्रतियोगिता की तैयारी करनी है। हम बास्केटबॉल मैच हार गए, लेकिन अब संगीत प्रतियोगिता के बारे में। यह हमारा मजबूत पक्ष है। हम हारने वाले नहीं हो सकते। अब लड़ो, लड़ो। इतने कमजोर क्यों? फिर से लड़ो। इसके अलावा हमने कुछ उपयुक्त गाने चुनने पर चर्चा की है। अब तुम्हारे फैसले का इंतजार है और फिर हम अभ्यास शुरू करेंगे। ठीक है, मुझे उन्हें सुनने की कोशिश करने दो। अरे डैंग, तुम संगीत प्रतियोगिता में क्या करने वाले हो? मैं देख रहा हूं। इस टीम में तुम्हें छोड़कर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं किसी को मदद के लिए बुलाऊंगा। गायक को किराए पर लेना। यह रहस्य है। यह मेरा आखिरी मौका है। बहुत खतरनाक लग रहा है। श्रीतम, मुझे कुछ कहना है। छत पर मिलते हैं। मिले बिना नहीं जाऊंगा। तुम मुझसे क्यों बचते हो? तुम्हें मेरे बारे में पता था कि मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल नहीं बच रहा था। मुझे उस रात की बात याद आ गई। मुझे माफ कर दो। लेकिन सच तो यह है, तुम उसके बिल्कुल जैसे हो, जो अपने परिवार की जिम्मेदारी के कारण मुझे छोड़ गया। मैं उसे दोष नहीं देता, लेकिन मुझे अभी भी बहुत दुख है।
नहीं, नहीं हो सकता। हम छात्र और शिक्षक हैं। इसके अलावा मैं तुम्हारा पूर्व नहीं हूं। मैं कोई विकल्प भी नहीं हूं, धुआ। खेल खत्म हो गया है ना? तुम अभी भी यहां क्यों हो? कितना ध्यान लगा रहे हो? वहां कुछ शक वाला काम कर रहे हो क्या? तुम्हें मुझे बताने का हक कब मिल गया बच्चे? आज कैसे याद आ गई? ये लो। मेरी याद आ रही थी, इसलिए मिलने आए हो? क्या तुम किसी भ्रम में जी रहे हो? यार, मैं तो बस रास्ते में निकल रहा था। हाँ, क्या तुम्हारे क्लब ने प्रतियोगिता के लिए कुछ तैयार किया है? मेरे क्लब से हारने के बाद दूसरे क्लबों से हारना मत। ये तो पूरी तरह शर्मनाक होगा, है ना? अच्छी चीज है। जाहिर है, इसीलिए तो खरीदा। यह रहस्य है, जल्द ही पता चल जाएगा बच्चे। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। ओह, खैर, जब तुम इतनी मेहनत कर रहे हो तो मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं। अब दोनों क्लबों में कोई झगड़ा नहीं रहा। चाहे तुम जीतो या हारो, मैं चाहता हूं कि वे एक दूसरे से न टकराएं। आज इतनी गहरी बातें क्यों कर रहे हो? बकवास बंद करो। गहरा क्या होता है? मैं कल श्री तम से मिलकर इस मामले पर बात करूंगा। अब घर जाओ। जो भी करना है कल करना। ओह, मेरा पैर। जैसे ही मैं कहा, अचानक ही दर्द हो गया। मुझे उठा दो बच्चे। तुम अधूरे बेटे के बेटे हो। अरे, क्या तुम मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? अरे, रुको, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा पैर दर्द कर रहा है? अरे देखो, वहां डांग और लाम है। डांग, लोंग का वह दोस्त, हाल ही में थाओ के भाई लाम में थोड़ा ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा है। लोंग को सामान्य लगता है। क्या मतलब? पूरी तरह सामान्य? बिल्कुल भी कुछ खास नहीं। हाल ही में हर बार जब डांग अपना मुंह खोलता है, लाम लाम लाम, उसके मुंह से निकलने वाला हर दूसरा शब्द लाम है। क्या ऐसा हो सकता है कि? कोई बात नहीं। डुंग, क्या क्लब खत्म हो गए? वे बास्केटबॉल के दीवाने लोग अभी तक नहीं दिखे हैं। वे हारने से डरते हैं और हार मान लेते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। अब पहले कपड़े पहन लो। और अब हमारा शो शुरू कर रहा है स्विमिंग क्लब का गाना एम ओई। और फिर दूरी क्या है? बेबी, नरम बाहें। हर सुबह हम सपने के चुंबन का इंतजार करते हैं और फिर रास्ता चौड़ा होगा बेबी। मुझे जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे जानने की जरूरत नहीं। और फिर प्यार मुझे ऊंचा ले जाता है बेबी। तुम्हारे साथ मेरा समय लगभग खत्म हो गया है। काश आज रात मैं तुम्हारे होठों को थाम सकता। बेबी, मैं अपने प्यार को रास्ता दिखाने देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारा रास्ता जल्दी में नहीं है। जाने मन, मैं धीरे से तुम्हारे बाल सहलाता हूं। जब हवा फुसफुसाती है, मुस्कान को धीरे से दबाते हुए मैं तुम्हें एक दूर देश ले जाऊंगा। मुझे अपना हाथ दो, मुझे रास्ता दिखाने दो। बस इस बार मेरी प्यारी, तुम्हारा मीठा चुंबन मुझे मंत्रमुग्ध कर देता है। एक बात मैं तुम्हें बता सकता हूं कि ये सबसे नशीला समय है, जब तुम्हारी आंखें प्यार कहती है।
तुम्हारे होंठ प्यार कहते हैं, तुम्हारी मुस्कान प्यार कहती है, और मेरा दिल प्यार कहता है। और मेरी प्यारी, तुम प्रेरणा हो और मैं सपने देखने वाला। और जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे दिल को किसी चीज का डर नहीं है। जिस दिन हम पहली बार मिले थे, वो एक धूप भरा दिन था। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा दिल एक संकरी मोड़ नहीं है। जाने मन, तुम चिड़ियों का गीत हो, कल कल बहती धारा और कोमल हवा जहां ओस की बूंदें धीरे से गिरती है। ये मेरे दिल की तेज धड़कन की आवाज है, दिल की धड़कन का एक पल। और वो पल जब हम हवा में तैर रहे होते हैं, बिना किसी शक के तुमसे प्यार करता हूँ कहना, बेबी एक दिन ये जरूर आएगा, मैं तुम्हारा हाथ थाम स्वर ले जाऊंगा, गुनगुनाते गाने, बांटते चुंबन। एक गर्म जोशी भरी गले लगान और एक बेचैन आत्मा। सुनहरी धूप धीरे से तुम्हारे बालों पर पड़ती है, तुम्हारी आंखें उदास है, किसी ने तुम्हें रुला दिया। भले ही आंसुओं ने आंखों का रंग धुंधला कर दिया हो। तुम कमजोर हो, पर मजबूत बनना होगा। हर सड़क, हर पहाड़ जो मैं थकता नहीं पार करता। हमारी प्रेम कहानी पर मैंने बड़ा बिंदु लगा दिया। पूछा नहीं, क्योंकि डरता हूं कहने से तुम दुखी हो जाओगी। डरता हूं कहीं ऐसा न कह दूं जो दिल से न हो। सोचता हूं तुम्हारी जिंदगी हमेशा आजाद क्यों है। मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि मैं एक सपनों का लड़का हूं। भले ही जिंदगी का मोह हमेशा कहे तुम बदमाश हो, मैं अभी तुमसे प्यार करता हूँ। भले ही हम दो जगह हों। मैं आकाश के नीचे बैठा बैंगनी फूल देख रहा था। तुमसे प्यार करना लॉटरी जीतने से भी मुश्किल है। मुझे अब डर नहीं लगता, तुम्हें फिर से खोने का डर नहीं। कुछ भी अहम नहीं है। अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो बस यही सबसे अच्छा है, और कुछ भी अहम नहीं है। बस हम एक दूसरे से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। भले ही मैं कल मर जाऊं, अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो बस यही सबसे अच्छा है। भले ही दुनिया बिखर जाए, हम एक दूसरे से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। कुछ भी अहम नहीं, जब तक हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। भले ही दुनिया बिखर जाए, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। शो में और गर्माहट भरने के लिए हम शो का आनंद लेंगे। चीयर लीडर का डांस कवर।
और अब अंतिम प्रदर्शन बास्केटबॉल क्लब से है, हुआंग दांग द्वारा लिखा गया गीत। जवानी के मीठे पल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरी पूरी दुनिया बारिश में बिखर गई, पहले जैसी पूरी नहीं रही। पर कोई डर नहीं, जब तक तुम जानती हो तुम ही वो जगह हो जहां मेरा दिल शरण लेता है। तुम्हारे साथ हमेशा रहने की चाह, कभी अलग न होना। हाथ में हाथ हम एक नई दुनिया तक पहुंचेंगे, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं यहीं रहूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बगल में हूं, क्योंकि मेरे लिए तुम सब कुछ हो। अब से हम साथ साथ चलेंगे, हर जानी पहचानी सड़क पर एक दूसरे को उठाते हुए। तुम पास हो तो किसी चीज का डर नहीं। हम हमेशा साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। पहला प्यार सुंदर होता है, लेकिन हमेशा अधूरा रह जाता है। पहला प्यार सपने जितना सुंदर होता है। मेरा पहला प्यार है हर बार सपने में पहले प्यार के बारे में कविता लिखना। कितना निर्दोष था वह मेरा पहला प्यार। हवा में लहराती सफेद सिल्क और ईश्वर का दिया हुआ वह मुस्कान, और हम इतने वादों के साथ एक साथ आए। मेरा हाथ पकड़कर मुझसे वादा करो, वादा करो कि तुम मेरे रक्षक बनोगे, वो जो हमेशा सुनता है। चलो किसी दूर देश भाग चलें, जहां तुम मेरे साथ रह सको। तुम हमारे बच्चों के पिता बनोगे और मैं उनकी मां बनूंगी। जवानी के मीठे पल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरी पूरी दुनिया बारिश में बिखर गई, अब वैसी पूरी नहीं रही। लेकिन कोई डर नहीं, जब तक तुम जानते हो तुम ही वो जगह हो जहां मेरा दिल शरण लेता है। तुम्हारे साथ हमेशा रहने की कामना, कभी अलग नहीं होने की। हाथ में हाथ डालकर हम एक नए क्षितिज तक पहुंचेंगे, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं यहीं रहूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बगल में हूं, क्योंकि मेरे लिए तुम सब कुछ हो। अब से हम एक ही सवारी साझा करेंगे, हर जानी पहचानी सड़क पर एक दूसरे को उठाते हुए। तुम्हारे पास होने से डरने की कोई बात नहीं है। हम हमेशा साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। और फिर वो पल आ गया जिसका सबको इंतजार था, प्रतियोगिता के विजेता की घोषणा का क्षण। आज का संगीत। मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, हमारी संगीत प्रतियोगिता का तीसरा पुरस्कार जाता है। ये स्विमिंग क्लब का है। और आज की संगीत प्रतियोगिता का विजेता ये म्यूजिक क्लब है। इसका मतलब है कि बास्केटबॉल क्लब की रोमांटिक युगल ने दूसरा पुरस्कार हासिल कर लिया है। ये 39.5 और 40 के काफी करीब है। सीधा सौदा, ठीक है। ये मेरी विशेषता है जिससे मैं जीता। ये भी एक सामान्य बात है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अच्छा गाओगे। स्वाभाविक रूप से मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ अच्छी खबर है। वो ये है कि अब हमें प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? काश हमें एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती। पैसा आधा आधा बांट लेंगे। यह पर्याप्त नहीं है। अगर तुम ऐसा करोगे, यह करोगे गतिविधियों के लिए करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। चिंता मत करो। लाइव स्ट्रीम पर हमारी गतिविधियां देखने के बाद मिरिंडा ब्रांड ने आधिकारिक तौर पर मुझसे संपर्क किया है और वे चाहते हैं आगामी गतिविधियों में हमारा प्रायोजन करना। तो हमें फंडिंग की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यह अच्छी खबर है।
और अब अंतिम प्रदर्शन बास्केटबॉल क्लब से है, हुआंग दांग द्वारा लिखा गया गीत। जवानी के मीठे पल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरी पूरी दुनिया बारिश में बिखर गई, पहले जैसी पूरी नहीं रही। पर कोई डर नहीं, जब तक तुम जानती हो तुम ही वो जगह हो जहां मेरा दिल शरण लेता है। तुम्हारे साथ हमेशा रहने की चाह, कभी अलग न होना। हाथ में हाथ हम एक नई दुनिया तक पहुंचेंगे, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं यहीं रहूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बगल में हूं, क्योंकि मेरे लिए तुम सब कुछ हो। अब से हम साथ साथ चलेंगे, हर जानी पहचानी सड़क पर एक दूसरे को उठाते हुए। तुम पास हो तो किसी चीज का डर नहीं। हम हमेशा साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। पहला प्यार सुंदर होता है, लेकिन हमेशा अधूरा रह जाता है। पहला प्यार सपने जितना सुंदर होता है। मेरा पहला प्यार है हर बार सपने में पहले प्यार के बारे में कविता लिखना। कितना निर्दोष था वह मेरा पहला प्यार। हवा में लहराती सफेद सिल्क और ईश्वर का दिया हुआ वह मुस्कान। और हम इतने वादों के साथ एक साथ आए। मेरा हाथ पकड़कर मुझसे वादा करो। वादा करो कि तुम मेरे रक्षक बनोगे, वो जो हमेशा सुनता है। चलो किसी दूर देश भाग चलें, जहां तुम मेरे साथ रह सको। तुम हमारे बच्चों के पिता बनोगे और मैं उनकी मां बनूंगी। जवानी के मीठे पल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरी पूरी दुनिया बारिश में बिखर गई, अब वैसी पूरी नहीं रही। लेकिन कोई डर नहीं, जब तक तुम जानते हो तुम ही वो जगह हो जहां मेरा दिल शरण लेता है। तुम्हारे साथ हमेशा रहने की कामना, कभी अलग नहीं होने की। हाथ में हाथ डालकर हम एक नए क्षितिज तक पहुंचेंगे, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं यहीं रहूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बगल में हूं, क्योंकि मेरे लिए तुम सब कुछ हो। अब से हम एक ही सवारी साझा करेंगे, हर जानी पहचानी सड़क पर एक दूसरे को उठाते हुए। तुम्हारे पास होने से डरने की कोई बात नहीं है। हम हमेशा साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। और फिर वो पल आ गया जिसका सबको इंतजार था, प्रतियोगिता के विजेता की घोषणा का क्षण। आज का संगीत। मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, हमारी संगीत प्रतियोगिता का तीसरा पुरस्कार जाता है। ये स्विमिंग क्लब का है। और आज की संगीत प्रतियोगिता का विजेता ये म्यूजिक क्लब है। इसका मतलब है कि बास्केटबॉल क्लब की रोमांटिक युगल ने दूसरा पुरस्कार हासिल कर लिया है। ये 39.5 और 40 के काफी करीब है। सीधा सौदा, ठीक है। ये मेरी विशेषता है जिससे मैं जीता। ये भी एक सामान्य बात है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अच्छा गाओगे। स्वाभाविक रूप से मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ अच्छी खबर है। वो ये है कि अब हमें प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? काश हमें एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती। पैसा आधा आधा बांट लेंगे। यह पर्याप्त नहीं है। अगर तुम ऐसा करोगे, यह करोगी गतिविधियों के लिए दान करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। चिंता मत करो। लाइव स्ट्रीम पर हमारी गतिविधियां देखने के बाद मिरिंडा ब्रांड ने आधिकारिक तौर पर मुझसे संपर्क किया है और वे चाहते हैं आगामी गतिविधियों में हमारा प्रायोजन करना। तो हमें फंडिंग की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यह अच्छी खबर है।
मुझे छोड़ दो। नहीं, बाहर निकलो। नहीं जाऊंगा। मुझे बाहर निकलो। ठीक है, चलो बाहर चलते हैं। अरे वाह, सुबह सुबह और तुम मुझे ट्रोल करना चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा तुम कहाँ जा रहे हो। अब तुम बहुत बहादुर हो गए हो। तुम मम्मी को मेरी चिंता करवाना चाहते हो? तुम्हें लगता है तुम्हें इतनी क्षमता है? मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा तुम्हारी चिंता करना स्वाभाविक है। मुझे जाने दो। क्या तुम लोंग के साथ जा रहे हो? लोंग? लोंग कौन है? उसे कौन जानता है? अरे अब और नाटक मत करो। मेरी प्लेन सिस्टर, मैं पहले जाता हूँ। क्या पागल आदमी है? मुझे 8 घंटे मेकअप करने में लग गए। कृपया, मैंने जो टिकट बुक की है वे लेना चाहता हूँ। मेरा नाम होंग है। हाँ, आने के लिए धन्यवाद। आपका अनुभव अच्छा रहे। किस्मत से मैंने 2 टिकट बुक कर लिए थे, नहीं तो हमें इंतजार करना पड़ता। अरे, क्या घूर रहे हो? किसी लड़की को देख रहे हो? तुम्हें लगा कि हर कोई आसानी से मेरी नजर में आ सकता है? देखो, ओह, क्या वो लोग और सुश्री थाओ हैं? अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम पागल हो? मैं उन्हें चिढ़ाना चाहता हूँ। उन्हें यह बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम भी यहाँ हैं। इतना बेवकूफ मत बनो। तो चलो भाग चलते हैं और बाद में उसे शर्मिंदा करेंगे। अरे, लगता है मेरी बहन को पता चल गया कि मैं घमंडी हूं। तो तुम किस तरह मरना चाहते हो? बंदूक या चाकू? हाँ, बंदूक। चलो। ओह, दीदी, तुम भी ये फिल्म देख रही हो? मैंने सुना ये बहुत दिलचस्प है। मासूम बनने का नाटक बंद करो। लड़के के साथ डेटिंग कर रही हो लेकिन मुझसे छुटकारा भी नहीं पा सकती। शायद आपके जीवन शैली की वजह से। और यहाँ तक कि जोड़े वाले टी शर्ट भी पहन रहे हैं। जोड़ों के लिए बनी कुर्सी पर भी बैठ रहे हैं। बिल्कुल सही। तुम भी यहाँ हो, डेटिंग भी कर रहे हो, है ना? अच्छा, बिल्कुल नहीं, हम दोस्त हैं, देख रहो। हाँ ठीक हो। नहीं, नहीं, चलो यहाँ बैठते हैं। तुम ठीक हो। कोई बात नहीं, बहुत कठोर लगता है। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। 1 मिनट रुको। लॉन्ग लॉन्ग, क्या जल्दबाज आदमी है? अरे दा, ए, एक हादसे के बारे में फुसफुसाते हुए। लॉन्ग लॉन्ग, लॉन्ग, तुम कहाँ गए थे? पता है मैं तुम्हारी कितनी चिंता कर रहा था। मुझे लगा कि तुम। मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं,
मैं तुम्हें और कसकर पकड़ूंगा। जब तक तुम्हें यह एहसास नहीं हो जाता कि मैं तुम्हारा प्रेमी हूं। तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? बड़ों का अभिवादन करना नहीं आता? नमस्ते मैडम, बैठ जाओ। हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, रुको। कृपया मेरी मदद करो डैंग को वापस बुलाने के लिए। हाँ, नमस्ते माँ, आंटी। लैम, हाँ? तुम्हारे पास मेरे और मिसेस गो के लिए कुछ छुपा रहा है ना? ओह, गोक दीदी। ओह मेरी दोस्त गोक। बिल्कुल नहीं, हम कुछ नहीं छुपा रहे मैडम। डैंग, तुमने कहा कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे, है ना? हाँ, मैंने मुझे सब बता दिया। दीदी, हर लड़की बहुत अपनी है। ओह, मुझे माफ करना, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं माँ, असल बात यह है। माँ, ऐसा नहीं है। मैं हूं। मैंने पहले लैम्प से फ्लर्ट किया। मुझे पहले लैम्प पसंद आया। ए, क्या कह रहे हो? क्या तुम पागल हो? दरअसल हमें सब पता है, लेकिन चाहते थे कि तुम खुद बताओ ताकि तुम्हें भी मन की शांति मिले। आपको सब पता है? हाँ। आप हमसे नाराज हैं? मैं तुमसे क्यों नाराज हो? प्यार में कोई गलती नहीं होती। मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? हाँ। आपने तो हमें डरा ही दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दीदी, लैम अभी भी एक बच्चा है। उसकी किस्मत अच्छी है कि उसे डांग जैसा संरक्षक मिला। डांग भी तो बहुत छोटा है। क्या वह छोटा है? मेरा बेटा लैम भी तो छोटा है, बहुत छोटा, जैसे एक छोटी सी मिर्च का बच्चा। यह लड़का तो मिर्च से भी छोटा है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि मैं उसकी छोटी बहन हूँ। सभी ऐसा कहते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि मेरा इतना बड़ा बेटा है। हम बहुत जवान हैं। हाँ, हम हमेशा जवान रहते हैं। तुम्हारे चेहरे में तो कोई खराबी ही नहीं है। तुमने सर्जरी करवाई है? नहीं, यह प्राकृतिक है। मैंने तो अभी सर्जरी करवाई है, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, बहुत अच्छी। बड़े लोग बात कर रहे हैं, तुम दोनों ऊपर जा सकते हो। हाँ, चलो हम चलते हैं। चलो। रुको जरा। ओह हे भगवान। डांग, डांग तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ? भगवान, तुम ठीक हो? मैं नौकर को बुलाती हूं।
मुझे छोड़ दो। तुम ऐसे बच्चे कैसे हो? मुझे बैठने की जगह दो। ओह, मुझे तुम्हें संतुष्ट करना है। क्या? वहां। अरे, मेरा इरादा नहीं था। इसकी कोई कीमत नहीं है। आह, तुमने मेरे खतरनाक जगह पर लिख दिया। मैंने कहा कि मेरा ऐसा करने का मतलब नहीं था। मैं बाद में इसे फाड़ दूंगा। अरे, नहीं, नहीं, बस करो। मैंने गलत कमरा लिया। चलते रहो। स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक रूप से। अरे, ये मजेदार नहीं है, ये मजेदार है। मुझे छोड़ दो। धत, तुम्हारी माँ नीचे इंतजार कर रही है। जल्दी करो और अपना समय मजे से बिताओ। तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। चलो घर चलते हैं। मैं घर जा रहा हूं। इस बार तुमने मुझ पर एहसान किया है। अगली बार दोगुना चुकाना होगा। मेरी कौनी चुकाऊंगा। चलो घर चलते हैं। तुम्हारी माँ चिंतित है। अलविदा। अलविदा। मेरा गाना सुनने के लिए धन्यवाद। और ये गाना मैं एक खास इंसान को देना चाहता हूं। वो आज तक कोशिश करने की मेरी प्रेरणा रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूं और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, क्योंकि तुम वही हो जो हो, किसी और की तरह नहीं। कृपया मुझे तुम्हारा खास बनने का एक मौका दो। दुंग, रुको। क्या तुम्हें अनुशासित होने का डर नहीं है? शिक्षक और छात्र के बीच प्यार कभी समर्थित नहीं रहा, यहां तक कि हम लड़के हैं। मुझे परवाह नहीं है।
मैं नौकरी छोड़ सकता हूं। मुझे बस इतना पता है, अभी मुझे दुंग को खोने का डर है। मुझे छोड़ दो। नहीं, बाहर निकलो। नहीं जाऊंगा। मुझे बाहर निकलो। ठीक है, चलो बाहर चलते हैं। अरे वाह, सुबह सुबह और तुम मुझे ट्रोल करना चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा तुम कहां जा रहे हो। अब तुम बहुत बहादुर हो गए हो। तुम मम्मी को मेरी चिंता करवाना चाहते हो? तुम्हें लगता है तुम्हें इतनी क्षमता है? मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा तुम्हारी चिंता करना स्वाभाविक है। मुझे जाने दो। क्या तुम लोंग के साथ जा रहे हो? लोंग? लोंग कौन है? उसे कौन जानता है? अरे, अब और नाटक मत करो। मेरी प्लेन सिस्टर, मैं पहले जाता हूं। क्या पागल आदमी है? मुझे 8 घंटे मेकअप करने में लग गए। कृपया, मैंने जो टिकट बुक की है वे लेना चाहता हूं। मेरा नाम होंग है। हाँ, आने के लिए धन्यवाद। आपका अनुभव अच्छा रहे। किस्मत से मैंने 2 टिकट बुक कर लिए थे, नहीं तो हमें इंतजार करना पड़ता। अरे, क्या घूर रहे हो? किसी लड़की को देख रहे हो? तुम्हें लगा कि हर कोई आसानी से मेरी नजर में आ सकता है? देखो, ओह, क्या वो लोग और सुश्री थाओ हैं? अरे अरे, कहां जा रहे हो? क्या तुम पागल हो? मैं उन्हें चिढ़ाना चाहता हूं। उन्हें यह बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम भी यहां हैं। इतना बेवकूफ मत बनो। तो चलो भाग चलते हैं और बाद में उसे शर्मिंदा करेंगे। अरे, लगता है मेरी बहन को पता चल गया कि मैं घमंडी हूं। तो तुम किस तरह मरना चाहते हो? बंदूक या चाकू? हाँ, बंदूक। चलो। ओह, दीदी, तुम भी ये फिल्म देख रही हो? मैंने सुना ये बहुत दिलचस्प है। मासूम बनने का नाटक बंद करो। लड़के के साथ डेटिंग कर रही हो लेकिन मुझसे छुटकारा भी नहीं पा सकती। शायद आपके जीवन शैली की वजह से। और यहाँ तक कि जोड़े वाले टी शर्ट भी पहन रहे हैं। जोड़ों के लिए बनी कुर्सी पर भी बैठ रहे हैं। बिल्कुल सही। तुम भी यहां हो, डेटिंग भी कर रहे हो, है ना? अच्छा,
बिल्कुल नहीं, हम दोस्त हैं, देख रहो। हाँ ठीक हो? नहीं नहीं, चलो यहाँ बैठते हैं। तुम ठीक हो? कोई बात नहीं, बहुत कठोर लगा है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। 1 मिनट रुको। लॉन्ग लॉन्ग। क्या जल्दबाज आदमी है? अरे दा, ए एक हादसे के बारे में फुसफुसाते हुए। लॉन्ग लॉन्ग। लॉन्ग, तुम कहाँ गए थे? पता है मैं तुम्हारी कितनी चिंता कर रहा था। मुझे लगा कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं, मैं तुम्हें और कसकर पकड़ूंगा। जब तक तुम्हें यह एहसास नहीं हो जाता कि मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ। तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? बड़ों का अभिवादन करना नहीं आता? नमस्ते मैडम। बैठ जाओ। हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, रुको। कृपया मेरी मदद करो डैंग को वापस बुलाने के लिए। हाँ, नमस्ते माँ, आंटी। लैम, हाँ? तुम्हारे पास मेरे और मिसेस गो के लिए कुछ छुपा रहा है ना? ओह, गोक दीदी। ओह मेरी दोस्त गोक। बिल्कुल नहीं। हम कुछ नहीं छुपा रहे, मैडम। डैंग। तुमने कहा कि मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे, है ना? हाँ, मैंने मुझे सब बता दिया। दीदी, वह लड़की बहुत अपनी है। ओह, मुझे माफ करना। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं मां, असल बात यह है। माँ, ऐसा नहीं है। मैं हूं। मैंने पहले लैम्प से फ्लर्ट किया। मुझे पहले लैम्प पसंद आया। ए, क्या कह रहे हो? क्या तुम पागल हो? दरअसल हमें सब पता है, लेकिन चाहते थे कि तुम खुद बताओ ताकि तुम्हें भी मन की शांति मिले। आपको सब पता है? हाँ। आप हमसे नाराज हैं? मैं तुमसे क्यों नाराज हो? प्यार में कोई गलती नहीं होती। मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? हाँ, आपने तो हमें डरा ही दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दीदी, लैम अभी भी एक बच्चा है। उसकी किस्मत अच्छी है कि उसे डांग जैसा संरक्षक मिला। डांग भी तो बहुत छोटा है। क्या वह छोटा है? मेरा बेटा लैम भी तो छोटा है।